एलोन मस्क को लेकर भारत से आ रही है। जी अफ्रीका में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलट दिया है पूरा खेल और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने की मंजूरी मिल गई है। एलोन मस्क के पापा की रामलला ने सुन ली। रामलला की चरणों में गिर के उन्होंने बस यही कहा था कि मेरे बेटवा को हिंदुस्तान में स्टारलिंक का लाइसेंस दिलवा दो, और ये उनकी प्रार्थना करना था। रामलला ने कहा जा, तेरी मैंने पूरी की, तेरी मनोकामना पूरी की, तेरे बेटे को दिया। और इधर एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की सरकार से स्टारलिंक भारत लाने का मौका मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अनुमति मिल गई। ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। और एलोन मस्क जो बहुत दिन से बहुत खराब खबरें सुन रहे हैं, एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, दिया है। स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करने का फैसला कर लिया। बारे में मजीद बात करेंगे। इदारों एलोन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज, एलोन मस्क की स्टारलिंक काम करने के लिए लाइसेंस की दरखास्त देती है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी खबर तो कोई हो ही नहीं सकती सर। आज जब ये फैसला आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी दौरे पर हैं, ब्रिक्स और अफ्रीकी यूनियन की बैठकें कर रहे हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मिल रही है एलन मस्क की कंपनी को भारत में हरी झंडी। दोस्तों वैसे तो हम बड़ा कहते जी हमने भारत का मुकाबला करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड है उसमें हम 158 आउट ऑफ 141 आते हैं। और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब यह है जी 25 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम 25 अरब डॉलर ले लेंगे। पहले आप अपना कंप्यूटर चला लो। क्या गर्दिश में 3 महीने सालों में हम 25 अरब डॉलर ले लेंगे। पहले आप अपना कंप्यूटर चला लो। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलोन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तारी अब एक बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, जब न सिर्फ ये मामला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आ रहा है बल्कि मुल्क के लिए संगीन मुआशी मुश्किलात भी पैदा कर रहा है। एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेट बंदिश को लेकर अफसोसनाक रिकॉर्ड बनाए जाने के इंकशाफात किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन के दौरानिये के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है। दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक आदाद शुमार जमा करने वाले टॉप 10 वीपीएन के मुताबिक पाकिस्तान 2024 में शटडाउन के दौरानिये के लिहाज से सिर्फ म्यांमार से 1861 घंटे पीछे यानी दूसरे नंबर पर है, जिससे भारत की डिजिटल क्रांति को मिलेगा एक नया पंख। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार के अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र यानी इन स्पेस ने दी है आधिकारिक मंजूरी। इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये सर्विस देगी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की, और सबसे खास बात है सैटेलाइट 4408 उपग्रह 540 से 570 किलोमीटर ऊंचाई पर है, और भारत में टारगेट है 600 जीबीपीएस स्पीड। कोई केबीपीएस नहीं, कोई एमबीपीएस नहीं, सीधा जीबीपीएस। इससे भारत के कई हिस्सों को फायदा होगा, जैसे ग्रामीण भारत, पहाड़ी क्षेत्र, जंगलों में बसे गांव को, और आपदा वाले क्षेत्र में जैसे बाढ़ भूकंप में भी इंटरनेट चालू रहेगा। एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी को हिंदुस्तान का सैटेलाइट में इंटरनेट सर्विस देने के लिए दोस्तों अभी हरी झंडी मिल गया। दोस्तों हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ये हरी झंडी दे दिया मतलब एलन मस्क को दोस्तों। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प ही नहीं चाह रहा था कि अमेरिका कंपनी हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट करे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करे। लेकिन जो एलन मस्क का दोस्तों देखिए, और टेस्ला कंपनी भी हिंदुस्तान में आएगा। अभी देखिए जिस तरह अभी ये जो स्टारलिंक जो अभी जो इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने के लिए अभी हिंदुस्तान में आ रहा है, मतलब अभी हिंदुस्तान में इतना स्पीड से अभी नेट चलेगा, इतना स्पीड से नेट चलेगा, दुनिया का फास्ट तेजी से मतलब नेट चलने वाला अभी कंट्री बनेगा दोस्तों हिंदुस्तान। मुल्क है कहते हैं, इंडिया है हमारे साथ, जो
इतने सालों से दुश्मनी चल रही है साथ, आप ये कह रहे हैं क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकले? इस वक्त इंडिया से 10 साल के अंदर 10 सवाल ही बदल नहीं पैदा सवाल ही बदल वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? कब तक धोखा देंगे इस आवाम को? मत करो, मत करो। ये नफरत इतना ज्यादा हो जाएगा, एक दिन एटम बम की तरफ बढ़ जाएगा। मैं हैरान हूं, आप मुल्क के हालात भी ठीक करना चाहते हैं, आप मुल्क को तरक्की भी देना चाहते हैं। चलो मैं मान लेते हैं आप लोग वाकई में मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, वाकई में मुल्क के साथ है। लाएं अपने बाहर जो आपने सारे पैसे रखे वो इधर लाएं मुल्क में, मैं आपके साथ देने को तैयार हूं। लाएं अपने सारे लंदन स्विस बैंकों के पैसे जो है वो सारे लाएं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट करें। आप क्यों इन्वेस्टमेंट को ढूंढ रहे हैं? क्यों मिन्नतें कर रहे लोगों को आए इन्वेस्ट करें बलूचिस्तान में, आए इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में? अभी हमें कुछ प्रॉपर अपडेट नहीं है इस बारे में कि वाकई, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ फॉलो इंटरनेशनल अगर आप फॉलो कर ही रहे हैं तो उसमें एस्टैब्लिश करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम एवरी एंगल बिकॉज़ इट्स अ सैटेलाइट इंटरनेट। लेकिन क्या हम इंडिया के साथ कंपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सही फैसले करने शुरू करें यार। देखें, मैंने 14 अगस्त 1997 को एक आर्टिकल लिखा था और मुझे उस आर्टिकल में अभी तक याद है, मैंने कंपैरिजन की थी। मैंने कहा यार, हम जब पाकिस्तान को देखते हैं ना तो जाहिर है हम हर खराबी को पॉइंट आउट करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। तो फाइनली स्टारलिंक को भारत में हरी झंडी मिल गई। अब बर्लिंक को अनुमति देनी पड़ेगी। यहां यार मोदी जी, ये नोटी मोदी जी पूरा खेल ही बदल देते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के और एलॉन मस्क के जब जूते चले आपस में, बताऊंगा गुत्ता मारा है आंख में, जब जूते चले आपस में, यार मोदी जी वहीं पर गेम कर गए। मोदी जी ने वहीं पर जो गुर्रा रहा था बहुत डोनाल्ड ट्रंप, यूं हड़का रहा था, क्या उसी मौके पर चौका मार दिया मोदी जी ने और कहा बेटा इस टाइम सही समय है कि तुम इंडिया में एंट्री ले लो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज जाए। जी हाँ साथियों, ये इनसाइट दे रहा हूं आपको, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मैसेज जाए कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे चेले को भारत में परमिशन मिलेगी। जो तुम्हारे खिलाफ खुल के तुम्हारे देश में बोल रहा है वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में लेंगे, उसको भी परमिशन यहां से मिल सकती है। तो कुदरती चीज ये बनती है कि जिससे हम जुदा हुए थे उससे जरा मुवाजना करके देख लेते हैं कि वो, और 50 साल में पाकिस्तान ने ओवरऑल इंडिया को आउट परफॉर्म किया था। तो जिस मुल्क को हम 50 साल, ये कोई 5 महीने 10 महीने 1.5 साल की नहीं बात कर रहा, 50 साल के पीरियड में अगर हमने किसी मुल्क को आउट परफॉर्म किया था तो हम क्या उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी इसी तरीके से इस वक्त जो हमारे, क्योंकि हमारे पिछले जो है ना 30 साल का मजमूई, मैं कहूंगा उस 30 में से 20-22 साल हमारे खराब गुजरे, तो तकरीबन उसका 70-80% जो पीरियड गुजरा है ना बहुत खराब गुजरा है। और इसलिए इस वक्त वो हमसे बहुत आगे। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या 10 साल में हम इंडिया से बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे, मेरे ख्याल में ऐसा कोई चांस नहीं। और ये भी लफ्ज बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज है उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज चाइना। दिस इज व्हाट आई वाज रीडिंग, तो एक जगह पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब के थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो है वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये पाकिस्तान ही हिंदुस्तान के साथ हर वक्त कंपैरिजन करता रहता है। हम हिंदुस्तान के साथ मैनेज कर रहा हूँ, मतलब हम हिंदुस्तान के साथ बराबर कर रहे हो, मतलब कौन सा फील्ड में भाई बराबर करे, कौन सा फील्ड में पाकिस्तानी टक्कर दे रहा है हिंदुस्तान आज पाकिस्तान से 50 इयर्स आगे है दोस्तों। 50 इयर्स क्या है पाकिस्तान में? अभी भी देखिए पाकिस्तान का ब्रॉडबैंड नेट सर्विस देखिए, अभी भी 150 ना कितना पोजीशन में, दुनिया में कितना कंट्री है भाई,
दुनिया में कितना कंट्री है जिसका अभी पाकिस्तान का पोजीशन 150 ब्रॉडबैंड नेट सर्विस, अभी नेट सर्विस जो नॉर्मल नेट सर्विस अभी देखिए पाकिस्तान का 125 में कितना पोजीशन रैंक है दोस्तों। तो हिंदुस्तान के साथ कैसे भाई पाकिस्तान के कंपैरिजन होता है भाई। आज हिंदुस्तान 5G अभी नेट चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अभी वो अमेरिका का कंपनी एलन मस्क का स्टारलिंक अभी हिंदुस्तान में आ रहे, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी हरी झंडी दिखा दिया दोस्तों। अभी टेस्ला कंपनी भी आ रहे दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ये चाह रहा था हिंदुस्तान में अमेरिका कंपनी मत जाए, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट मत करे, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जिस तरह अभी ग्रो कर रहा है, जिस तेजी से अभी जीडीपी जो ग्रो अभी दिखा रही है, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला अभी हिंदुस्तान टॉप पे है नंबर। वो चाइना भी नहीं है, वो अमेरिका नहीं है। अभी हम लोग का जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है 7+ दोस्तों, 7+ दोस्तों। अभी हिंदुस्तान का मार्केट सबसे तेजी से ग्रो करने वाला वर्ल्ड में दिखा रही है, नंबर 1 में हिंदुस्तान। इसलिए अभी दुनिया का जितना भी ग्लोबल जो कंपनी है, अभी इंडस्ट्री है, वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी देखिए एलन मस्क और जो डोनाल्ड ट्रम्प का भी जिस तरह भी अमेरिका के अंदर जिस तरह भी ये चल रहे, दोनों के बीच में आन बान जिस तरह भी चल रहा है, मतलब तनाव अभी चल रहा है। लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जो को भी मानना पड़ेगा, जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ये गेम खेल दिया, मतलब जब ये दोनों के बीच में जिस तरह अभी ये जो तनाव अभी चल रहा है, मतलब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन अभी हिंदुस्तान का गवर्नमेंट, मतलब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी भी भाई हरी झंडी दिखा दी, आप आइए भाई हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कीजिए भाई, आपका नेटवर्क सर्विस दीजिए हिंदुस्तान के अंदर। 2 दिन के बाद अभी आपका जो ये टेस्ला कंपनी भी आई है, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कीजिए भाई। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प देखिए एप्पल को लेके जिस तरह अभी क्या बोल रहा था, अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगा आईफोन, उस पर हमने टैरिफ लगा दूंगा। मतलब आप एप्पल अमेरिका के अंदर ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। लेकिन एप्पल का जो सीईओ टिम कुक ने क्या कहा, भाई हम तो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम तो हिंदुस्तान में ही मतलब इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी आईफोन जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो हिंदुस्तान के अंदर ही होगा दोस्तों। लेकिन अभी मुंह खानी पड़ी है डोनाल्ड ट्रम्प